देखिए दूसरे राउंड की जो काउंटिंग हुई है वो भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि अब द्रौपदी मुर्मू का जीत लगभग तय हो चुकी है। सिर्फ औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र रहा है, क्या उसको और मजबूत कर दिया है। एक आदिवासी महिला को सबसे सर्वोच्च पद पर तैनात करने की ओर आगे बढ़ाते हुए क्या बड़ा मैसेज है ये? आज देखिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए ने जब द्रौपदी मुर्मू का नाम प्रस्तावित किया था, विपक्ष के पास कोई और ऑप्शन इस तरह का नहीं था जो इस तरह का मैसेज दे सके, और ना ही इस तरह की कार्रवाई करता हुआ दिख रहा था। और अब इस समय जो वोटों की गिनती है, वो जो आंकड़ा बता रही है, लगता है कि जिस तरह से एनडीए ने तय किया था, पूरा का पूरा जो समर्थन है उसी तरफ, बल्कि उससे बड़ा दिख रहा है, क्योंकि 4,83,299 और दूसरी तरफ 1,89,876, यानी अंतर इतना बड़ा है कि अब जीत के बारे में तो कोई संदेह नहीं, लेकिन जो जीत के आंकड़े हैं वो और बड़े होने जा रहे हैं लक्ष्मी। और ये बात इस बात की तरफ इशारा करती है कि 2024 के लिए जो भी उन लोगों ने एजेंडे के तौर पर एनडीए ने एक नाम सुझाया और उसके साथ जोड़ दिया एक आदिवासी समाज की महिला को, यानी एक आदिवासी समाज से आना और महिला का आना, ये दो एक साथ जोड़कर जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, जिस तरह उस मैसेज को सब जगह पहुंचाने की कोशिश की, उससे लगता है कि बीजेपी ने जो या एनडीए ने जो अपने गोल तय किए थे वो उनको हासिल करते हुए दिख रही है। जीत का ये अंतर बहुत बड़ा होने जा रहा है और अब सिर्फ आंकड़ों के लिए ही इस पर बातचीत होगी, नहीं तो जीत के लगभग वो करीब पहुंच चुकी हैं। और अलग अलग जगह से उनके घर पर जश्न का माहौल भी लक्ष्मी ये दिखा रहा है कि उनको पहले से यकीन था, लेकिन लगातार बढ़ते हुए आंकड़े इस यकीन को पुख्ता आंकड़ों में बदल रहे हैं। जी लक्ष्मी। पार्टियां या कुछ मैं कहूं विपक्षी दल भी ऐसे रहे जिनको समर्थन देना मजबूरी हो गई थी कि आप उनका विरोध नहीं कर सकते थे। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ मोहित राज दुबे भी जुड़े हुए हैं। मोहित, सियासत में इसके क्या मायने रहेंगे, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि आखिर सियासत में इसके मायने क्या रहेंगे। निश्चित तौर पे सियासत में इसके बहुत ज़्यादा मायने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार एक बड़ा मैसेज देना चाहती थी कि हम वंचित वर्गों के लोगों को भी प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं और ऐसा प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं जो इस देश का सबसे बड़ा पोस्ट, महामहिम का पोस्ट जो है उससे हम नवाजेंगे। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुर्मू का नाम आगे किया, उसके बाद से ये लगने लगा था कि विपक्ष के पास इतना बड़ा कोई चेहरा नहीं है। लिहाजा द्रौपदी मुर्मू को लेकर आप देखिए कि झारखंड में जहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, वहाँ के नेताओं ने भी मुर्मू के समर्थन में अपना मत दिया, अपना पक्ष जो है मुर्मू के पक्ष में के साथ चलने की बात कर दी। तो तमाम जो नेता थे, चाहे कांग्रेस की बात हो या दूसरे विपक्षी दलों की बात हो, भले ही विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे, लेकिन ज्यादातर विपक्षी दलों ने द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया और वही यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है।